नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। बेंगलोर भगदड़ की रिपोर्ट में कोहली और आरसीबी पर उठे सवाल। देहरादून गंगा किनारे बसे शहरों में ऋषिकेश देश में 13वें नंबर पर। देहरादून जल निगम के प्रभारी मुख्य अभियंता कुमाऊं हुए निलंबित। कुमाऊं में जल निगम के प्रभारी मुख्य अभियंता सुजीत कुमार विकास को शासन ने निलंबित कर दिया है। सचिव पेयजल शैलेश बेगोली ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। 2 दिन पहले ही कार्मिक सतर्कता विभाग ने इसके खिलाफ विजिलेंस की खुली जांच के आदेश दिए थे। बघोली ने बताया कि काशीपुर निवासी संजय कुमार ने शपथ पत्र पर शिकायत दर्ज कराई थी कि सुजीत कुमार ने मैसर्स से हर्ष इंटरप्राइजेस का जल निगम में पंजीकरण और काम दिलाने का भरोसा दिया था, जिसके एवज में संजय को ने पुचू इंटरप्राइजेस के खाते में वर्ष 2022 में 5 किस्तों में 10 लाख रुपए जमा कराए। कुचू में सुजीत कुमार की पत्नी रंजू कुमारी पार्टनर है। मामले में सुजीत कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। देहरादून मदरसों में स्कॉलरशिप धांधली, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों में छात्रवृत्ति के नाम पर किए जा रहे घपलों की जांच के आदेश दिए हैं। यूएस नगर में सरस्वती शिशु मंदिर हाईस्कूल को अल्पसंख्यक विद्यालय दिखाकर छात्रवृत्ति लेने के मामले के बाद मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को इसके आदेश दिए हैं। विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को जांच सौंपते हुए 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया। धकाते पूरे राज्य में छात्रवृत्ति के प्रकरणों की जांच की जाएगी। देहरादून मेडिकल कॉलेज से जुड़ेंगे अब सुपर स्पेशलिस्ट। कोटद्वार के भाबर क्षेत्र में गैस की घटतौली के खिलाफ भड़के लोग। भाबर क्षेत्र के पदमपुर मेटाढाक स्थित एक गैस एजेंसी पर सिलेंडर में घटतौली करने का आरोप लगाते हुए एजेंसी सेवित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं ने एजेंसी पर धरना देकर प्रदर्शन किया। उधर प्रबंधन के आरोप को निराधार बताया। मुख्य गुरुवार को एजेंसी सेवित लोगों के पार्षद सौरभ नौडियाल के नेतृत्व में एजेंसी के समक्ष प्रदर्शन किया। पार्षद सौरभ नौडियाल ने आरोप लगाया कि एजेंसी के कर्मचारी लंबे समय से गैस सिलेंडर से गैस की घटतौली करते आ रहे। आरोप है कि हर सिलेंडर से 2 से 3 किलो गैस निकाली जा रही है। कुछ समय पूर्व स्थानीय लोगों ने एजेंसी के कर्मचारी को सिलेंडर से गैस निकालते रंगे हाथों पकड़ा था। गैस निकालने वाले यंत्र के तहसील प्रशासन को सौंपा गया था, लेकिन इस पर भी गैस एजेंसी प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि गैस को घटतौली के कारण लोगों को सिलेंडर 1 माह में नहीं चल पा रहा है। मौके पर उन्होंने चेतावनी दी कि गैस एजेंसी प्रबंधक और होम डिलीवरी ठेकेदारों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 2 अगस्त को तहसील का घेराव जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में सरिता रावत, ज्योति रावत, अनिष्टा बिष्ट, अनिता रावत, बबीता देवी, रीना जोशी, शशिकांत आदि मौजूद रहे। पौड़ी जिले में 1 अगस्त से होगा राशन कार्डों का वेरिफिकेशन। पौड़ी में बनी सभी पार्किंगों का संचालन करने के दिए गए निर्देश। रुद्रप्रयाग लमेरी के सिमाड़ तोक में बाइकें तोड़ी। उत्तरकाशी कुंसाला कुफड़ा मार्ग हुआ बंद, ग्रामीण हुए परेशान। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओजिरी के समीप पीएमजीएसवाई पुरोला के अधीन कुंसाला कुफड़ा मोटर मार्ग के पुल की अप्रोच दीवार क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों के समक्ष आवाजाही का संकट बना हुआ है। पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय से मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है, जबकि पैदल आवागमन भी ग्रामीण जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन विभाग से जल्द मार्ग को सुचारू करने की मांग रखी है। बीते 29 जून को अतिवृष्टि के कारण कुंसाला कुफड़ा मोटर मार्ग के पुल की अप्रोच क्षतिग्रस्त हो गई थी। करीब 30 मीटर हिस्सा ध्वस्त होने से मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के साथ ही पैदल आवाजाही भी ठप हो गई थी। हालांकि अब जैसे तैसे करके कुफड़ा कुंसाला से 4 गांव के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर क्षतिग्रस्त हिस्से के किनारे से पैदल आवाजाही कर गंतव्य को जा पा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, ग्रामीणों के लिए पशु इत्यादि पैदल नहीं जा पा रहे हैं। गोपेश्वर में नंदा राज जात की तैयारियों को लेकर किया गया मंथन। 2026 में आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध श्री नंदा देवी राज्य यात्रा की तैयारियों को लेकर मेजबान चमोली जिले में तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर संजीव तिवारी की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में गुरुवार को नंदा देवी राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यात्रा से संबंधित समस्त अधिकारियों के साथ तैयारी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। गौरतलब कि नंदा देवी राज्य यात्रा लगभग 280 किलोमीटर लंबी होती है, जिसमें 207 किलोमीटर का क्षेत्र पैदल मार्ग का है और 73 किलोमीटर वाहन से तय किया जाता है। वापसी में लगभग 60 किलोमीटर की दूरी वाहन से तय की जाती है। वर्ष 2014 की यात्रा में लगभग
1.5 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। इस वर्ष इस संख्या में और अधिक वृद्धि की संभावना है। ऐसे में यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु सभी विभागों को जिम्मेदारियां के साथ निर्देशित किया गया है। गोपेश्वर में आयोजित नंदा देवी राज्य तैयारी बैठक में जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक सर्विस पवार से सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा बल की तैनाती, जनपद स्तर पर सुरक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण, भीड़ नियंत्रण निगरानी के लिए सभी आवश्यक तैयारियों, अत्याधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर यात्रा मार्ग पर परंपर निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। देहरादून स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट में सफाई समेत 3 मानकों के आधार पर देहरादून के रैंकिंग में हुआ सुधार। शहरी विकास विभाग की ओर से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तराखंड के 31 नगर निकाय ने पिछले साल की तुलना में इस बार सुधार किया है। नगर पंचायत लालकुआं ने पिछले साल की तुलना में एक 1697 रैंक का सुधार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार पाकर राज्य स्तर में प्रथम स्थान पाया है। नगर निगम रुद्रपुर ने राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में पिछले साल की तुलना में सुधार करते हुए उत्तराखंड में दूसरा स्थान पाया। इसके अलावा नगर निगम परिषद मंसूरी पिछले वर्ष की तुलना में 1172 रैंक का सुधार करते हुए राज्य भर में तीसरे स्थान पर रही है। देहरादून तक पहुंचा यूपी के छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण का रैकेट। उत्तर प्रदेश के चर्चित छांगुर बाबा जलालुद्दीन के अवैध धर्मांतरण रैकेट का नेटवर्क उत्तराखंड के देहरादून तक पहुंच गया है। यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS ने देहरादून के संगरपुर क्षेत्र से अब्दुल रहमान को हिरासत में लिया है, जिसका इस रैकेट से सीधा संबंध सामने आया है। साथ ही डोईवाला की एक महिला मरियम से भी पुलिस ने पूछताछ की, जो इस नेटवर्क की कथित कड़ी हो सकते हैं। उत्तराखंड में इस मामले में स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सतर्क कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस अपने स्तर पर जांच में जुट गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस ने गुरुवार को शंकरपुर निवासी अब्दुल रहमान को छांगुर बाबा के सहयोगी के रूप में हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार अब्दुल रहमान स्थानीय स्तर पर धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल था और छांगुर के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने इसके घर से कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं, जिसकी जांच चल रही है। यूपी पुलिस से अपने साथ लिखे अब्दुल रहमान से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि देहरादून में इस रैकेट का दायरा कितना बड़ा है। उल्लेखनीय है कि छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट को लेकर उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हरिद्वार में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हरिद्वार में ओम पुल के पास गंगा घाट पर चरण धोकर फूल माला पहनाकर कांवड़ का स्वागत किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने हरगीपेड़ी ओम पुल के अलावा कांवड़ पटरी पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ में पुष्प वर्षा की। सीएम धामी ने कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि सभी यात्रा के नियमों का पालन करेंगे। कठिन यात्रा करके अपने गंतव्य को जाते हैं, इसलिए सभी लोग यात्रा के नियमों का पालन करेंगे और किसी भी प्रकार से भगवान शिव के उत्सव में बाधा नहीं डालें। इस दौरान श्री गंगा सभा में हरिद्वार स्थानीय भारतीय नदी परिषद की ओर से हरिद्वार के गंगा तट पर बनने वाले सबसे ऊंचे 251 फीट भगवा ध्वज का सीएम ने भी शिलान्यास किया है। हरिद्वार स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे से 20वें स्थान पर लुढ़का। हरिद्वार मनरेगा कार्य में अनियमितता पर 2 वीडियो हुए निलंबित। हरिद्वार रोडवेज बस की टक्कर से स्कूटी सवार की हुई मौत। स्वच्छता सर्वेक्षण में हल्द्वानी के सभी दावे हुए फेल, 80वें पायदान पर लुढ़का। स्वच्छता सर्वेक्षण में पिथौरागढ़ देश के 177 स्वच्छ शहरों में। पिथौरागढ़ नगर निगम ने 1 वर्ष के भीतर शहर को साफ सुथरा रखने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसका इनाम नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में मिला है। पिथौरागढ़ शहर 50,000 से 3 लाख की आबादी कैटेगरी में देश के 177 स्वच्छ शहरों में से पाया गया है। इस उपलब्धि से नगर निगम कर्मचारियों में खुशी व्याप्त है। अधिकारियों को कहना है कि भविष्य में इसमें और भी सुधार के प्रयास किए जाएंगे। नगर में लंबे समय से स्वच्छता को लेकर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। शहर को साफ रखने के लिए जहां सुबह और शाम 2 बार झाड़ू लगाया जाता है, तो वहीं वाहनों से भी दुकान से कूड़ा एकत्र कर निस्तारण किया जाता है। डोर टू डोर की सुविधा भी आमजन को दी जा रही है। इसके अलावा कूड़े का इस्तेमाल आय के रूप में करने के लिए नगर निगम ने शहर में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर खोला है, जिसमें कूड़े का इस्तेमाल नई सामग्री बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें नगर निगम की आय भी बढ़ रही है। लोहाघाट में अस्पताल की दीवार गिरने से 2 वाहन दबे। चंपावत में DPRO दफ्तर का कर्मी किया गया सस्पेंड। पिथौरागढ़ मानसरोवर यात्रा पूरी कर पहला दल आज लौटेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा में पवित्र कैलाश के दर्शन कर आज पहला दल वापस लौटेगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पहले दल के 45 सदस्यों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं। उधर तीसरा दल भी यात्रा के अपने अगले पड़ाव तकलाकोट के लिए नाभी ढांग को रवाना हुआ है। गुरुवार को पहला दल चीनी क्षेत्र कुगू से तकलाकोट को रवाना हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक डेरा पुक 13 जुलाई से यात्रियों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू की थी, जो 15 जुलाई को कुगू पहुंचकर पूरी हुई है। शुक्रवार यानी आज रात्रि यात्री तकलापुर से लिपू
पास होते हुए पहले नाभीढांग और फिर बूंदी पहुंचेंगे। अगर यात्रा बूंदी समय रहते पहुंच गई और मौसम ने भी साथ दिया तो आज शाम ही वह धारचूला में पहुंच सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में यात्री बूंदी में रात्रि विश्राम करने की यात्रा पूरी कर लौट यात्रियों के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। चंपावत में मतदान अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में अल्मोड़ा देश की रैंकिंग में नहीं आया, लेकिन हुआ सुधार। बागेश्वर स्वच्छता अभियान प्रदेश में 40वें स्थान पर। भारत सरकार के स्वच्छता सत्याग्रह में बागेश्वर नगर पालिका ने पहली अपेक्षा प्रदेश में 16 पायदान छलांग लगाए। पूर्व में पालिका की प्रदेश में रैंकिंग 56 थी, इस बार 40 पहुंच गया। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान में पालिका को इस मुकाम पर पहुंचा है। पालिका का अगला लक्ष्य प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंचना है। मालूम होगा बागेश्वर नगर पालिका की 2023 में राष्ट्रीय स्तर की स्वच्छता रैंकिंग 3969 व प्रदेश की 56 थी। इस बार इसमें राष्ट्रीय व प्रदेश में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर 3969 से 1007 तथा प्रदेश स्तर पर 56 से 40 में पहुंच गए। 16 पायदान का लाभ पालिका को हुआ है। रैंकिंग सुधारने के लिए पालिका ने लोगों को जागरूक करने का काम किया, साथ ही घर घर से 2 डस्टबिन बांटे, गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग करने का लोगों को तरीका बताया। जिसके अलावा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। बागेश्वर में बारिश से 2 मकान हुए आंशिक क्षतिग्रस्त। स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 100 मध्यम शहर में रुद्रपुर को 68वां स्थान। काशीपुर पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हुए निलंबित। खटीमा मझौला NH के लिए 24.91 करोड़ हुए स्वीकृत। किच्छा में गौवंशी पशु काटने पर आक्रोश। भाजपुर में कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हुए गिरफ्तार।